ठीक है, तो इतना समझ में आया हुआ। अब देखिए, अगर जय हिंद, ज्योमेट्री की आज की इस क्लास में पढ़ेंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच में कौन कौन से कोण बनते हैं और वो आपस में कैसे बराबर होते हैं, इन सब के बारे में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा वह रेखा, ठीक है, वह रेखा, ठीक, वह रेखा कौन सी रेखा जो दो या दो से अधिक, ठीक, समांतर या फिर असमांतर, ठीक, या फिर असमांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा मतलब ये रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, टी फॉर ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। जब दो या दो से अधिक समांतर, ठीक है, ये सब समांतर हैं, समांतर या फिर असमांतर, ये सब असमांतर रेखाएं हैं, ठीक, या फिर असमांतर रेखाओं को जब कोई एक अन्य रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वही अन्य रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है उसी को हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक, उसी को हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक। ये क्या है, तिर्यक रेखा, ये सब क्या है, दी हुई रेखाएं हैं, ये सब रेखा है ना। तो इस रेखा को, जो दी हुई रेखाएं हैं, मान लीजिए इसको L1, L2, L3, यहाँ L1 समांतर है L2 समांतर है L3 के, समांतर हमने बताया था समांतर रेखाओं के बारे में जब हम रेखा पढ़ा रहे थे टॉपिक, तो उसमें बताया था कि समांतर रेखाएं उसे कहते हैं जब इन दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा हर जगह समान हो, ठीक है। मान लीजिए x है तो ये भी x होगी, ठीक, हर जगह समान हो, चाहे जितनी दूर जाओ तो उनके बीच की दूरी समान होती है, ठीक, तो उसे समांतर कहते हैं। अब यहाँ ये सब तीनों समांतर हैं, यहाँ L1 L2 मान लेते हैं, तो L1 समांतर L2 है, ठीक, और ये जो है यहाँ पर L1 और L2 इसको मान लो, तो L1 बराबर मतलब समांतर नहीं है L2 के, ठीक, ये समांतर नहीं, इसको मान लेते हैं L1 L2 और L3, तो यहाँ पर भी ये समांतर नहीं है, L2 और L3। जब दी हुई रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तो उसी रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक। जैसे ये समांतर है और ये क्या है, ये असमांतर है। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 2 है, ठीक, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक, तो असमांतर में उनके बीच की दूरियां बराबर नहीं होती हैं, किसी न किसी बिंदु पर वे प्रतिच्छेद कर देती हैं, लेकिन समांतर में वे हमेशा उनके बीच की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। जरूरी नहीं है कि तिर्यक रेखा सिर्फ समांतर में ही बनाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तिर्यक रेखा सिर्फ समांतर रेखाओं में ही बने, ठीक, असमांतर रेखाओं में भी तिर्यक रेखा बन सकती है, ठीक। अब समझते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं बाह्य कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है, उसके बाद समझेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक। बाह्य कोण को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक, अंतः कोण को क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल, संगत कोण को क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, एकांतर कोण को क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक। एकांतर कोण को 2 भागों में बांटा गया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण को हम और कई नामों से जानते हैं। पहला है क्रमागत अंतः कोण, जिसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। उसके बाद है संबंधित कोण, इसको कहते हैं एलाइड एंगल। उसके बाद है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, फ्रेम से बाहर चला गया है, यहाँ लिखा है सह अंतः कोण, जिसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाह्य कोण और अंतः कोण क्या होता है। जब ये देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनमें हम बताएंगे बाह्य कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है।
देखिए हमने दो समांतर रेखाएं खींच दिया, ठीक है। ये दो समांतर रेखाएं, ठीक। दो समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा इसको अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो यह क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी, यह कौन सी रेखा कहलाएगी? यह तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक। ये मान लीजिए L1 और L2 है, ठीक, और ये T है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसमें बाह्य कोण बनेगा, अंतः कोण बनेगा, संगत कोण बनेगा, एकांतर कोण, एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य, ठीक है। या फिर ये दोनों असमांतर रेखाओं में भी बन सकता है, ठीक है। बन सकता है नहीं, बनेगा, ठीक है। बाह्य कोण बनेगा, अंतः कोण। जैसे अभी ये समांतर है, इसको भी समझ लेते हैं अभी। देखिए जैसे ये और ये, यहाँ पर L1 L2, यहाँ L1 समांतर नहीं है L2 के, ठीक, और यहाँ L1 समांतर है L2 के, ठीक। तो यहाँ पर भी बनेगा बाह्य कोण और अंतः कोण, ठीक। जैसे हम इसको अगर कोडिंग कर दें, यहाँ पर ये कोण इसको 1 मान ले, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये है 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक। तो ये कोण की कोडिंग हो गई, ठीक। तो यहाँ से जो इस रेखा के, जैसे L1 और L2 समझ लीजिए दो दीवाल हैं, दीवाल के जो अंदर में कोण हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे? वो बाह्य कोण कहलाएंगे, ठीक है। दीवाल के मतलब इस समांतर रेखा के अंदर जो कोण हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे? वो बाह्य कोण कहलाएंगे। गलत हो गया। इस समांतर रेखा के जो बाहर हैं, ठीक है, इस दीवाल के जो बाहर कोण हैं वो कौन से कोण हैं? वो बाह्य कोण है, ठीक है। और इस समांतर रेखा के जो अंदर कोण है वो कौन से कोण है? वो अंतः कोण है, ठीक है। L1 और L2 को मान लेते हैं दीवाल, ठीक है। दीवाल के जो बाहर के कोण हैं वो बाह्य कोण कहलाएंगे, और जो दीवाल के अंदर के कोण हैं वो कौन से कोण कहलाएंगे? अंतः कोण कहलाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ठीक। तो L1 और L2 क्या है? एक दीवाल है, एक दीवाल नहीं दो दीवाल हैं। तो ये दो समझ लीजिए दो समांतर रेखाएं भी हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं के अंदर के जो कोण हैं वो कौन से कोण हैं? अंतः कोण है, ठीक है। और समांतर रेखाओं के जो बाहर के कोण हैं वो कौन से कोण हैं? बाह्य कोण। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 7, कोण 8, ये कौन से कोण हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, ये कौन से कोण हैं? ये बाह्य कोण है। उसके बाद कोण 3 और कोण 4, कोण 6 और कोण 5, ये कौन से कोण हैं? ये कोण है अंतः कोण। जो अंदर में कोण बने हैं वो अंतः कोण, जो बाहर बने हैं कोण वो बाह्य कोण। उसी तरीके से यहाँ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कह सकते हैं, ठीक। इसमें भी कह सकते हैं 1 2 7 और 8, दीवाल के जो बाहर हैं वो बाह्य कोण, दीवाल के जो अंदर कोण हैं वो कौन से कोण? वो अंतः कोण, ठीक है। दीवाल के L1 और L2 दो दीवाल हैं, इनके अंदर में जो कोण है वो अंतः कोण और इनके बाहर जो कोण है वो बाह्य कोण। आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं संगत कोण क्या होता है। चल रहने दो इसी में। देखो संगत कोण क्या होता है? 1 और 5, 1 और 5 क्या है? संगत कोण। 1 और 5 संगत कोण। कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण हो गए। और कोण 2 और 6 ये संगत कोण हो गए। कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हो गए। कोण 4 और कोण 8 संगत कोण हो गए। कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण हो गए। कोण 3 और कोण 7 ये क्या हो गए? संगत कोण। कोण 3 और कोण 7 ये क्या हो गए? संगत कोण, ठीक। अब देखते हैं एकांतर कोण। ये तो है संगत कोण, संगत कोण। अब देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण को दो भागों में बांटा गया है। एक एकांतर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक है अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंतःकोण, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ 4 और 6, 4 और 6 एकांतर अंतःकोण है। कोण 4 और कोण 6, ठीक। कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंतःकोण। और कोण 3 और 5, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 ये एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। ये अंदर की तरफ बने हैं। और कोण 1 और 7, कोण 1 और 7, कोण 1 और कोण 7 ये है एकांतर बाह्य कोण। कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 क्या है? एकांतर बाह्य कोण है। तो संगत कोण की संख्या कितनी हो गई? कितने युग्म बने संगत कोण के? 1 2 3 4, 4 युग्म इसके बने और 4 ही एकांतर कोण के बने। एकांतर अंतःकोण के 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 1 और 2 ये, ठीक, और 1 2, ठीक, 2 ये और 2 ये। एकांतर अंतःकोण 4 और 6, एकांतर अंतःकोण 3 और 5, एकांतर बाह्य कोण 1 और 7, एकांतर बाह्य कोण 2 और 8। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब समझते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही, यहाँ लिख देते हैं हम, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण 3 और 6, कोण 3 और कोण 6, ठीक, कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 ये सब क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। अंतः मतलब अंदर में, ठीक है। ये दीवार है L1 L2, उसके अंतःकोण है, मतलब अंदर की तरफ बने अंतःकोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तिर्यक रेखा T उसके एक ही ओर के अंतःकोण 3 और 6, 4 और 5। यह है एकांतर कोण और यह है संगत कोण, ठीक। देखो ये तो दोनों, ये तो सब में सबका सिर्फ नाम बताया गया है, कौन से संगत कोण होंगे और कौन से एकांतर कोण होंगे, कौन से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण होंगे या फिर कर्मगत अंतःकोण होंगे। इन सब के बारे में सिर्फ कोण की पहचान है। अभी इनके बारे में इनका आपस में संबंध क्या होता है, कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। यहाँ नीचे जो कुछ लिखा है आप देख सकते हैं, बस इतना ही लिखा है, ठीक है। तो संगत कोण हमने बताया 4 होते हैं, एकांतर कोण 4 होते हैं और कर्मगत अंतःकोण कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम दूसरी स्लाइड लगाएंगे, ठीक। देखो यहाँ पर हमने 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा बनाई है और यहाँ पर भी 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा बनाई है, ठीक है। आप इसको स्केल की सहायता से आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचे स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रेडियस लेकर प्रकार से यहाँ पर जितनी जितनी इनके बीच में दूरी आपको लेना है उतना रेडियस लेकर, जैसे 2 सेंटीमीटर यहाँ की दूरी लेना है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर या 2 इंच जितना भी लेना हो आपको, तो उतने रेडियस लेकर प्रकार का एक नोक, प्रकार की नोक यहाँ रखिए। उसके बाद एक अर्क ऐसे लगा दीजिए यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर रखिए और एक अर्क यहाँ पर भी लगा दीजिए। ध्यान रहे कि इसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, कम या ज़्यादा ना हो, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पर इसके दोनों बिंदुओं को, यहाँ पर बिंदु होता है, इसको आप मिलाते हुए चले जाइए, ठीक है। इसको आप मिला देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगी? आपस में तिर्यक रेखा बन जाएंगी, सॉरी आपस में क्या बन जाएंगी? समांतर रेखा बन जाएंगी, ठीक है, L1 और L2। फिर आप जब स्केल से ऐसे लाइन खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, तो ये रेखा, ठीक, सॉरी ये कोण और ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए एक अभिधारणा है, ठीक है। अभिधारणा और अवगिरहित आगे हम पढ़ेंगे,
तो अवधारणा और अपग्रेड क्या होती है उसको थोड़ा सुन लीजिए पहले। ऐसी कल्पना, ठीक है, ऐसी कल्पना जो सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपग्रेड या अवधारणा। अवधारणा जो होती है सिर्फ क्या होती है, ज्यामिति के क्षेत्र में होती है, ठीक है, ज्यामिति के क्षेत्र में क्या होती है, अवधारणा होती है, ठीक है, जिसको पास्टुलेट कहते हैं। और एक्सियोम मतलब अपग्रेड और अवधारणा मतलब पास्टुलेट, ठीक है। तो ये समझ लीजिए एक अवधारणा है। अवधारणा क्या, जब आप इसे आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जब ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे तो जो ये कोण होगा और ये कोण होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। कहाँ गया प्रोटेक्टर, देखो इसी की सहायता से आप यहाँ नाप सकते हैं एक कोण, जितना ये कोण होगा, ठीक है, जितना ये कोण होगा उतना भी ये कोण होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक। कैसे नीचे आएगा अभी, समझ में आया, मिल गया ये, इतना समझ में आया, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ से स्केल उठाया और ये पेंसिल उठाया। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, एक रेखा ड्रा करेंगे। तो रेखा के लिए हम दोनों तरफ एरो का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये रेखा होगी, ठीक, इसको मान लेते हैं L1, ठीक। अब इसी के समांतर एक दूसरी रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रकार लेंगे। प्रकार हम इसके दोनों के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हम यहाँ 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो यहाँ से 4 यहाँ से नाप लेंगे, ऐसे ऐसे नाप कर, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहें 4 यहाँ पर नाप लीजिए, ऐसे, ठीक, 4 नाप कर फिर यहाँ से इसकी रेडियस ले लीजिए यहाँ पर, ठीक। दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 4 हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक छोर पर यहाँ ऐसे अर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे, दूसरी छोर पर भी हम ऐसे अर्क लगाएंगे, इस तरीके से प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर, ठीक है, दोनों छोर पर। अब इसको इसके दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक, इसको दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देंगे अच्छी तरीके से। तो ये L2 हो गई, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं L1 पैरेलल है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ठीक। इनके बीच की दूरी हर जगह 4 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी इनके बीच की दूरी यहाँ पर पॉइंट रखकर और यहाँ पर भी पॉइंट रखकर बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ ऊपर यहाँ पर एक हम एंगल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट इसको ले रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक। अब पॉइंट दिख रहा है, अब इस पॉइंट को यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर इसके पॉइंट पर यहाँ पर, और ये इस रेखा को जो है इस पे प्रकार पे, इस पे प्रोडक्ट पे रेखा दिख रही है, इसको हम इस रेखा पर रखेंगे L2 पर। तो इस तरीके से L2 पर रख के हमने यहाँ 70 ले लिया, ठीक है, 70 अंश का यहाँ कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको मिला दिया, ऐसे मिला दिया। अब जब ये 70 हो गया, यहाँ पर 70 अंश का हमने कोण बना दिया। अब जब स्केल सीधी है पूरा, तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे आगे, तो फिर ये भी यहाँ पर 70 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है, 70 अंश का ये एंगल रहेगा, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो अब नाप सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर भी 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 70 डिग्री आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो अभी हम नंबरिंग कर रहे हैं कोण की, ठीक। तो नंबर 1 पहला कोण ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा 4, ठीक, फिर 5, 6, 7 और 8 ये कोण होंगे, ठीक। अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं यहाँ पर, ये थीटा, तो देखो ये सरल रेखा और ये एक उसके ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा। तो यहाँ 2 कोण बन रहे हैं। तो हमने एक बताया था रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपस में ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म बनाने के लिए दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। दोनों कोण समपूरक है अगर, तो क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। जब दोनों को ऐड करोगे 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये थीटा थीटा कट जाएगा, तो 180 तो बचेगा। तो ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, हमने बताया अभी कैसे होगा, ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा ना। उसके बाद ये कोण कौन सा होगा, ये भी क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से कौन सा कोण हो जाएगा, वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया इतना। उसके बाद ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी सरल रेखा है, यहाँ पर भी रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। रैखिक युग्म की वीडियो हमने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इतना समझ गए होंगे, तो आगे भी समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो अब यहाँ से बाह्य कोण बताइए। बाह्य कोण 1, 2, 8 और 7 दीवार के बाहर जो हैं वो बाह्य कोण, ठीक है। ये दोनों दीवार समझ लीजिए, दीवार के बाहर हैं जो बाह्य कोण हो जाएंगे। दीवार के अंदर जो हैं 4, 3, 5, 6 क्या हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे। अब समझते हैं संगत कोण, ठीक है।
संगत कोण, जिसको कहते हैं क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। नंबर एक संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत कोण हमने बताया था कौन कौन से हैं, 1 और 5, ये क्या है, संगत कोण है। 1 और 5 संगत कोण है, तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 5, ये कौन से कोण है, संगत कोण, ठीक। नंबर दो कौन सा है, 1 5 हो गया, उसके बाद 2 और 6, कोण 2 बराबर कोण 6, ये कौन सा कोण, ये भी संगत कोण। उसके बाद कोण 4 और कोण 8, नंबर 3, कोण 4 बराबर कोण 8, ये भी संगत कोण हो जाएगा। और कोण 3 और कोण 7, यहाँ से देखिए, यह कोण 3 और 7, कोण 3 और 7, 180 माइनस थीटा यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। नंबर 4, कोण 3 बराबर कोण कौन सा है, 7, ठीक। देखो यहाँ से 1 बराबर 5 संगत कोण, 2 बराबर 6 संगत कोण, 4 बराबर 8 संगत कोण, 3 बराबर 7 संगत कोण। संगत कोण अभी हमने बताया कितने, 4, तो चारों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। ये हो गया संगत कोण। अब देखते हैं एकांतर कोण, यहाँ लिख देते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण में हमने क्या क्या बताया, 2 प्रकार के होते हैं एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण, ठीक, लिखा है वहाँ पर, और एकांतर बाह्य कोण, ठीक, बाह्य कोण, ठीक। तो एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हो गए, कोण 4 और कोण 6। नंबर एक है यहाँ पर कोण 4 और कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, नंबर 1 कोण 4 बराबर कोण 6, ठीक। उसके बाद कोण 3 अंतः भी बता रहे हैं, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण यहाँ थीटा, ये थीटा बराबर थीटा, ठीक। कोण 3 बराबर कोण 5, नंबर 2 कोण 3 बराबर कोण 5, ठीक, कोण 3 बराबर कोण 5। उसके बाद एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, 1 बराबर 7, कोण 1 ये है और ये 7, ये 1 और ये 7, दोनों फिगर को देखिएगा तब समझ में आएगा बढ़िया, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 7, ठीक। समझ लीजिए ज्यामिति का रेखा गणित का दिल है, ठीक है, दिल समझ रहे हैं ना, जान है ज्यामिति की। तो ये सभी चैप्टर में आएगा, त्रिभुज में भी आएगा, उसके बाद चतुर्भुज में भी आएगा, वृत्त में भी आएगा, और क्या है, बहुभुज में भी आएगा, ठीक है। लगभग जहां इसका यूज होगा वहां पर आएगा, ठीक। सही बोला हमने कि गलत, सही होगा, चलो। नंबर 2, ठीक, नंबर 2 कौन सा है इसमें, कोण 1 और कोण 7 हो गया, ठीक, कोण 1 कोण 7 हो गया। उसके बाद कोण 2 कोण 8, कोण 2 कोण 8, ये भी क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। इस समांतर रेखा के बाहर जो कोण बनेंगे बाह्य कोण, कोण यहाँ पर 2 बराबर कोण 8, ठीक। इतना समझ गए होंगे। संगत कोण हो गया, 4 संगत कोण, यहाँ से 4 संगत कोण, 4 एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण भी हैं, ठीक है। इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। यहाँ चलो यहीं लिख देते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य, एक ही ओर के, यहाँ लिख देते हैं बाह्य, पहले अंतः, ये अंतः है ना, पहले अंतः लिख देते हैं,
अंतः और ये बाह्य। ठीक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है, अंतः एंगल और बाह्य एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो कोण देखो, कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और 6, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। ठीक है, इनको जब जोड़ोगे, अभी हमने बताया 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये कितना आएगा, बराबर कट जाएगा, बराबर 180 ही तो आएगा। तो एक 180 क्या है, समपूरक ना। तो यहाँ से कोण 3 प्लस कोण 6, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बड़े अंतः कोण है। ठीक है, तो कोण 3 और 6, और यहाँ से कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5, ये भी क्या हो जाएगा, 180 अंश। यहाँ से कोण 4 और कोण 5, यहाँ से भी देख सकते हैं, कोण 4 कोण 5 क्या हो जाएगा, 180 अंश। तिर्यक रेखा के एक ही ओर की कोण अंतः कोण हो गया। ठीक है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश या समपूरक। उसी तरह के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, वो भी कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। कोण 1 कोण 8, ये भी है एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, लेकिन ये बाह्य है, कोण 1 और 8, यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 8, ये भी कितना हो जाएगा, 180 अंश। कोण 1 कोण 8, ठीक, इसको जोड़ोगे, कोण 1 कोण 8 कितना हो जाएगा, 180 ही तो आएगा। उसी तरीके कोण 2 कोण 7, कोण 2 प्लस, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, चलो अभी दिखा देंगे, कोण 2 प्लस कोण 7, कोण 2 प्लस 7, यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये क्या होता है, दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश या समपूरक कह लीजिए। ठीक है, ठीक, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ भी फिर 4। ठीक है, तो 4 4 ही बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया हुआ। अब देखिए, अगर, बात सुनिए ध्यान से, देखो ज्यामिति में जो होता है ना, ज्यामिति में हमेशा विलोम मतलब भी निकलेगा। ठीक है, और विलोम निकालने के लिए छोटी छोटी बुक में लिखा है उपप्रमेय। ठीक है, उपप्रमेय। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है, क्या समझ सकते हैं, देखो अगर कोण 1 बराबर कोण 5, अगर एक ही युग्म मिल गया, अगर बराबर, ठीक है, जैसे एक ही मिल गया, जैसे दो रेखाएं हैं, अभी हमें समांतर नहीं पता, ठीक, अगर जब समांतर ना पता हो, अगर एक ही युग्म मिल गया हमें, तो हम बता सकते हैं कि पूरी रेखा, ये जो दोनों रेखाएं दी गई हैं वो समांतर होंगे। ठीक है, जैसे कोण 1 बराबर कोण 5 अगर मिल गया हमें, तो हम बता सकते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं ये समांतर रेखा होंगी। ठीक, अभी ये समांतर हैं तो हमने निकाला बराबर। ठीक, अगर पहले हमें बराबर भी मिल जाए तो हम भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि दोनों जो रेखाएं होंगी समांतर होंगी। अगर यहाँ पर मिल गया एक, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यहाँ पर भी मिल गया एक, मतलब ये भी मिल गया तभी दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये मिल गया तभी दोनों रेखा ये भी मिल गया तभी दोनों समांतर हो जाएंगे। ठीक, उसी तरीका यहाँ से कोण 4 बराबर कोण 6 अगर यही मिल गया सिर्फ, तब भी L1 समांतर हम L2 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी अगर 3 बराबर 5 मिल गया, यहाँ से भी कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कह सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कह सकते हैं, और उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी एक मिल गया तो हम कह सकते हैं कि L1 समांतर है L2 के। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, अगर कोई एक बराबर मिल गया, 4 4 8 4 3 12, ठीक है, बारहों में से कोई अगर एक मिल गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 180 मिलना चाहिए, बाकी कितना मिलना चाहिए, बाकी बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, लेकिन बाकी कितना होना चाहिए, बाकी बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं जो L1 और L2 दी गई हैं और जो तिर्यक रेखा काट रही है, तो L1 और L2 क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। आई होप आप समझे होंगे इतना। अब क्या बताएं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम दिखा दे रहे हैं, पहले देख लीजिए जो नीचे छूट रहा है, ये छूट तो नहीं रहा है कुछ। तो इतना हो गया संगत कोण। ठीक,
इतना हो गया एकांतर कोण, और ये हो गया तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण और एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बाह्य कोण। ठीक, अब हम इसको मिटाकर कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने बताया दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक। तो ये थीटा अगर है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक। तो ये भी थीटा शीर्षाभिमुख से, और ये रैखिक युग्म 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा, हाँ 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एकांतर कोण हमेशा जेड बनाएगा, ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन से हैं इसमें, अगर नंबर हम दे दें, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबर मिल गया, ठीक। एकांतर कोण कौन से हैं, एकांतर अंतःकोण 4 है और 6 है, ठीक। तो जब भी जेड बनाए, ठीक, ये 4 और 6 हमेशा बराबर होंगे, ठीक। इसी तरीके से उल्टा भी बना दीजिए इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। जरूरी नहीं है तिर्यक रेखा जो है, ठीक, तिर्यक रेखा ऐसे काटे, ठीक, ऐसे भी तिर्यक रेखा ऐसे भी काट सकती है, ठीक है, पर छेद होना चाहिए चाहे जैसे काट दे, ठीक। तो ये कोण और ये कोण एकांतर हो जाएंगे ना, तो एकांतर कोण सीधा जेड बनाए या फिर उल्टा जेड बनाए, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। ये दोनों, ये तो समांतर के लिए हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ये समांतर होंगी, ठीक। या फिर यहाँ पर हम दो एरो का निशान बना देते हैं, तो ये समांतर, तो ये समांतर कौन सी हो जाएगी, एकांतर अंतः के लिए, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो अगर एकांतर अंतःकोण बराबर है तो दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बाह्य के लिए बनाएं, ठीक, बाह्य के लिए देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से इसको ऐसे निकाल देते हैं और इसको ऐसे, तो ये कोण और 1 और 7, ये और ये एकांतर बाह्य हो जाएंगे, तो यहाँ ये बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी उल्टा अगर बनाने की कोशिश करें, ठीक, तो ये कोण, ये सीधी रेखा जाएगी, ये वाली सीधी रेखा, ठीक। तो यहाँ से कौन सा, ये कोण मतलब ये, और यहाँ पर ये कोण कौन सा हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2, और ये 2 का ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 हो गया, और यहाँ 1 और ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से ये 4 और ये 6 और 5 और 3 है, 3 और 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप जेड बनाकर भी समझ सकते हैं, है ना। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। 1-2 पॉइंट और है, इसको पहले हम बता देते हैं, और छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं, उसको भी समझ लीजिए। जब इतना समझ चुके तो और उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, जब समांतर रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं को, ठीक, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण अगर x है, ठीक है, ये पूरा कोण y है, तो जब 2 समांतर L1 और L2, L1 समांतर है L2 के, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ का जो कोण होता है एकांतर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण क्या होते हैं, इनका कोण कितना, इनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश। तो अगर हम इनको आधा कर दें, ठीक, अगर इन कोणों को आधा कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा y/2 और ये भी हो जाएगा y/2, और यहाँ से इसको भी आधा कर दें तो हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा
x/2, ठीक है। पूरा था, जब आधा में आधा जोड़ोगे कितना आएगा, पूरा ही तो आएगा, x ही तो आएगा। तो यहाँ से x/2, यहाँ से कोणों को हमने आधा कर दिया, ठीक है। तो जब आधा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको भी बटे 2 कर देते हैं अगर दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से कोण x/2 और प्लस कोण y/2 बराबर कितना मिल गया, 90, ठीक है। तो जब हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों को अगर हम आधा आधा करते हैं तो जो कोण मिलता है, तो ये दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होगा, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा, ठीक। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।